क्या हरा वाला भैया सबको दे। अब दूध आ रहा था। आपकी माँ बाबा आए छोटी दी जहाँ से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइज। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, दिन है शनिवार और अभी सुबह उठे हैं। आप लोग का नेक्स्ट ब्लॉग जो प्रीवियस ब्लॉग गया है वो आप लोग देखे ही होंगे। तो इसमें मेरी छोटी वाली ननद नंदोसी मेरे भगना भगनी लोग आए हैं। को हम लोग बहुत लेट से सोए थे, जैसे 3 बज गया था। बातें करते करते मतलब 3 बजे रात में हम लोग सोए। फिर सुबह ना बिल्कुल उठने का मन ही नहीं कर रहा था कि सुबह मैं उठूं। बच्चे स्कूल भी नहीं गए, इसी चक्कर में रह गए। और रिशांक का था कि बुआ आई है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं भी बोली कि ठीक है, नहीं जाओ। तो फिर मैं अभी उठी हूँ। अभी मैं काम जो भी है स्टार्ट करूंगी। और पता है, नींद जब पूरा नहीं होता तो मन नहीं करता है कि बिल्कुल कोई भी काम करो, लेकिन घर में जब सब लोग रहते हैं ना तो एक्साइटमेंट ही अलग होता है। यहाँ पे लाडा भी आ गया था और बच्चों को तो आँख में नींद ही नहीं है। मतलब मेरे से पहले सारे घर के बच्चे उठ गए थे। मेरे भगीना, भगनी, मेरे दोनों बच्चे, ये देख सकते हैं। मैं माही को प्यार कर रही थी तो लाडा बीच में आ गया। मतलब इतनी जेलसी लाडा को है, बहुत ज़्यादा जेलसी है लाडा को। सो उसके बाद मैं अपना काम-वाम जो है उसको स्टार्ट कर दी हूँ। बेड वगैरह जो है उसको हटा देती हूँ। और मैं ये सोफ़ा जो है ना, सोफ़ा कॉम्बो बेड है, तो मैं इसी सोफ़ा पे सोई थी। मैं और मेरी भगिनी सोम्या, हम लोग दोनों हम लोग इस पे सोए थे। और चलिए फटाफट से सोफ़ा को अंदर करते हैं, झाड़ू वगैरह लगाते हैं। और क्या होता है ना, जब घर में ज़्यादा लोग होते हैं ना तो फिर बातें करते-करते ना, मतलब काम करने का तो मन ही नहीं करता है। ऐसा लगता है बस बातें करते रहो। और समय कैसे कट जाता है ना, पता ही नहीं चलता है बिल्कुल। जैसे अभी 8 बज रहा था, 8 बजे हम लोग उठे थे। और सब लोग उठ गए, जैसे मैं उठी वैसे धीरे-धीरे सभी लोग उठ गए थे। और यहाँ पे पहले मैं सोची कि पहले झाड़ू लगाने का काम कर लेती हूँ, फिर खाना बनाऊँगी, क्योंकि आज मतलब ऐसा कोई ब्रेकफ़ास्ट नहीं बनने वाला था। सब लोग बोले कि एक ही बार लंच ही करेंगे, तो मैं बोली ठीक है। तो चाय, कॉफ़ी यही सब बनेगा अभी। और बाकी मछली बनेगा लंच के टाइम में, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा सारी चीज़ें। तो इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिए कि मैं आप लोगों के साथ अपने डेली लाइफ व्लॉग जो शेयर करती हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ में अपनी डेली लाइफ रूटीन जो है शेयर करती हूँ। यहाँ पे ना कहीं-कहीं पे जाला लगा हुआ था। इधर ना मेरे पास बिल्कुल फुर्सत नहीं मिल रहा है, कि नहीं तो ऐसे हफ्ता में 1 दिन मैं जाला का क्लीनिंग जो है वो कर ही लेती थी। तो किचन में कहीं पे मुझे जाला लग रहा था, तो वही जाला मैं साफ करके मैं सोची सबसे पहले झाड़ू का काम कर देती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगा लो ना तो फिर टेंशन नहीं रहता है। इसलिए सबसे पहले मैं सोची झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू वगैरह लगा के उसके बाद फिर मैं मसाला रेडी करूँगी। और उससे पहले मैं सबको चाय वगैरह जो है वो सोची दे देती हूँ। उससे पहले चलिए झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम मुझे लग रहा था। सबसे पहले ये कर लेते हैं, फिर सेकंड टाइम में रंजना आएगी तो अपना झाड़ू, पोछा, फिर बर्तन जो भी चीज़ें होगा वो अपना धोती रहेगी, क्योंकि रात के भी खाने का बर्तन बहुत ज़्यादा है, मैं बिल्कुल नहीं धोई थी। मैं ऐसे ही उसको खंगार-खंगार के और टॉप में रख के बाहर वाले नलका पे रख दी थी। तो क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था, रात में हम लोग इतना लेट से सोए ना। मतलब होता है कि जब आपके घर में कोई आता है ना तो फिर बात करते-करते ना इतना समय हो जाता है ना कि काम करने का तो समय ही नहीं मिलता है। सो अभी चलिए फटाफट से सबसे पहले तो झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं। लाडा उठा था ना तो उसके पापा उसका डायपर चेंज किए थे, तो वही डायपर नीचे फेंका हुआ था। और मुझे इसीलिए ना पतिदेव से गुस्सा आता है कि डायपर को, मतलब कहीं भी लोग डायपर को ना फेंक देते हैं। अगर मैं ध्यान ना दूँ ना तो मेरे घर में दिन भर डायपर रह जाए, या तो फिर वही रंजना आती है तो फिर जो भी डायपर वगैरह रहता है तो उसको डस्टबिन में वो डाल देती है। वरना घर में सिर्फ मैं या रंजना ही है जो डायपर को उठा के डस्टबिन में डालेंगे, वरना ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तो बस अभी झाड़ू वगैरह जो है वो लगा लेते हैं गाइस। और अभी तो मैं डेली ही आप लोगों के साथ में ब्लॉग वगैरह जो है वो शेयर कर रही हूँ, पर कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि पता है, ब्लॉग शूट तो हो जाता है लेकिन एडिटिंग नहीं हो पाता है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो जाता है।
कि एडिटिंग नहीं हो पाता है। तो मैं सोची कि नहीं, मैं आप एकदम प्रॉपर डेली ब्लॉगिंग का एक दिन पहले यार ब्लॉग बना लो, एडिटिंग कर लो और टेंशन नहीं रहता। होता है कि सेम डे ब्लॉग बनाओ और फिर पब्लिश करो, तो फिर वो बड़ा टेंशन होता है। तो इसीलिए मैं एक दिन पहले ही ब्लॉग वगैरह शूट कर ली। ये सैटरडे का ब्लॉग है, लेकिन ये ब्लॉग आप लोगों को संडे को देखने को मिलेगा। इससे क्या होता है ना कि आपके पास टाइम भी बच जाता है। सेम डे के ब्लॉग में ना प्रॉब्लम हो जाता है, बट ठीक है, जैसा जिस टाइम पे रहेगा मैं वैसा आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी।